बाबूजी क्या बताया यशोदा रानी ने? बोलिए ना। चल जीजी, बाबूजी कुछ बोले क्यों नहीं? अरे मास्टरनी, हमको तो लग रहा है यशोदा रानी ने बाबूजी की शरत मान ली है। चलो चलते हैं अस्पताल। क्या अरविंद से तो पूछ ले। हाँ। अरविंद, अरे क्या हुआ महुआ, क्यों चिल्ला रही हो? लगता है भाभी ने ना बाबूजी की शर्त मान ली है। हम जा रहे हैं अस्पताल, आप भी आ जाइए। चलिए। भाभी वो जो 30,000 रुपए हमने आपको भेजे हैं वो वापस कर दीजिए। नहीं, हम नहीं जाएंगे। यशोदा, हम ले आए हैं पैसे। दे दीजिए बाबूजी, पेपर साइन कर देती हूँ। यहाँ नहीं, कृष्णा के सामने। कृष्णा के सामने साइन करोगी तो बाद में मुकरोगी नहीं। किसी की मजबूरी का इतना फायदा भी नहीं उठाना चाहिए। अरे गलत क्या कह रहे हैं बाबूजी? सही तो कह रहे हैं। हम जो कर रहे हैं इसमें सबकी भलाई है। चलो यशोदा। चलिए। अब खाओ इसकी कसम और बोलो। कृष्णा के सर की कसम, बाबूजी के साथ जो रिटर्न एग्रीमेंट करूंगी उससे मुकरूंगी नहीं। करो इस पर साइन। और इसी एक साइन के साथ खत्म हो जाएगी यशोदा रानी की कृष्णा को हक दिलाने की लड़ाई। ये सब मत कीजिए बाबूजी, प्लीज। ये सौदा है और सौदे में सब जायज है। देखो बहू, यहाँ इन परिस्थितियों में हमें ज्यादा देर खड़े रहना अच्छा नहीं लग रहा है, इसलिए पेपर्स पर साइन करो और हम घर जाएं। कर दो साइन यशोदा। कभी कभी ममता भी ना त्याग का इम्तिहान लेती है, और आज तुम्हारे सामने भी वही इम्तिहान है। कर दो साइन दो। तुम प्रणाम। तुम यहाँ क्यों आए हो? अन्याय की बू आ जाती है क्योंकि मैं लॉयर हूं, और फिर मैं स्वयं प्रकट हो जाता हूं। ये गॉड गिफ्ट है। नमस्ते। हमने और बाबूजी ने तुमको कितने कायदे से बात समझाई थी, हमारी बात तुम्हारे पल्ले नहीं पड़ी जो मुंह उठा यहाँ पर चले आए। आपने ठीक से नहीं समझाया। समझाया होता तो मैं यहां नहीं खड़ा होता। खैर, मैं स्वयं सशरीर यहां इसलिए उपस्थित हुआ हूं क्योंकि आप और अंकल जी
अपनी लिमिट्स क्रॉस कर रहे हैं। और अशोक गुप्ता का प्रशंसक होने के नाते ये रणधीर जब भी किसी को अन्याय की हद पार करते हुए देखेगा तो चुप तो नहीं रहेगा ना। आप प्लीज जाइए यहाँ से, प्लीज जाइए। आप कहेंगी तो चला जाऊंगा मैं, लेकिन ये आप जानती हैं कि जो कुछ हो रहा है वो गलत हो रहा है। क्या कर रही हैं आप? मैं देता हूं आपको 1.5 लाख रुपया इलाज के लिए अभी इसी वक्त, पर इस पेपर पे साइन मत कीजिएगा। कृष्णा अशोक का बेटा है, कल को उसे क्या जवाब देंगी आप? आपका मन करेगा उसे इस घर से निकालने का? नहीं कर रहा है मेरा मन, और ना ही कभी करेगा, लेकिन फिर भी आपसे पैसे नहीं ले सकती हूँ मैं। ये कृष्णा और कृष्णा के परिवार की लड़ाई है, इसमें बाहर का कोई ना पड़े तो ये अच्छा है। ये भी ठीक है, माना कि कृष्णा की अपने परिवार वालों से लड़ाई है और ये परिवार वालों को ही सुलटा लेना चाहिए, लेकिन ये परिवार तो खुद ही कृष्णा को बाहर निकालना चाह रहा है घर से। तो फिर काहे का परिवार, काहे का पारिवारिक मसला? अभी आप इस पे साइन कर देती तो कृष्णा को परिवार से बाहर निकाल देते। अब तो खुद अन्याय कर रही हैं उसके साथ। ऐसा करता है क्या परिवार? मैं अशोक का मान करता हूं, इसीलिए यहां खड़ा हूं। प्लीज ये 1.5 लाख रुपए रखिए, उधार समझ के रख लीजिए, जब आ जाए तो दे दीजिएगा वापस। क्योंकि इतना याद रखिए, निहत्था लड़ सकता है, निर्धन नहीं। बहू, तुम इन पैसों को हाथ नहीं लगाओगी? सौदे में सब कुछ जायज होता है। अभी अभी यही तो कहा तुम्हारे बाबूजी ने, और तुम तो अपने बाबूजी का हर लफ्ज मानती हो, है ना? धन्यवाद बेटा, हम तुम्हारे पैसे जल्दी वापस लौटा देंगे, लेकिन इस समय मदद करने के लिए तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। अरे अम्मा, ये क्या कर रही हो अम्मा? ये सही नहीं है। हाँ अम्मा, ये बहुत गलत है, और गलत के साथ साथ आप पूरे परिवार के खिलाफ हो रही हैं। यशोदा, जाओ और जल्दी से इन्हें जमा करा दो। सोच क्या रही हो बहू? ये पैसे हमने लिए हैं, तुमने नहीं, और हम तुम्हें दे रहे हैं। जाओ और जल्द से इसको जमा करा दो। बोलती, आज जो तुमने किया है ना, उसके लिए हम तुम्हें कभी माफ नहीं करेंगे। मंगलसूत्र पकड़कर किसी औरत से उसके सुहाग छीन लेने की धमकी देने से उस औरत का दम घुटने लगता है, और ऐसे में जहां उसे सांस लेने की जगह मिलती है वो सांस लेती है अशोक के बाबूजी। आज अगर रणधीर नहीं आता तो आपके एग्रीमेंट से हमारी जान निकल जाती, इसलिए हमने जो किया वो बिल्कुल सही किया। अपने पोते को भी सांसें दी और हमने भी सांस ली। ये लीजिए। लो फिर सांसें। पूरे 1.5 लाख है। पेशेंट का नाम? कृष्णा माला। 1 मिनट रुकिए, मैं बिल भी दे देता हूँ और फाइल भी बना देता हूँ आपको।
अशोक, तुम्हारा पता ढूंढकर ये फोटो तुम्हें भेजूंगा। हो सकता है कि यशोदा की ऐसी हालत देखकर तुमको थोड़ा तरस आ जाए और तुम वापस लौट आओ। अरे यार, तुम वाइफ हो के वाईफाई हो? इतनी देर से यहां सिग्नल नहीं है, फिर भी तुम्हारा फोन लग गया। हॉस्पिटल में हो? अरे मुझे क्या होगा यार, वो यशोदा भाभी है ना, उनका बेटा है कृष्णा, उसका एक्सीडेंट हो गया है। अच्छा सुनो, मुझे जरा 2 मिनट यशोदा भाभी से बात करनी है, मैं करता हूँ फोन। थैंक यू, हमारे सबसे बुरे वक्त में हमारी मदद करने के लिए। आपने जान बचा ली कृष्णा की। थैंक यू। थैंक यू मत बोलिए नहीं प्लीज। अगर ये सब नहीं करता ना तो अपने आप को कोई माफ नहीं कर पाता। नहीं, रखते हैं ये थैंक यू का एंगल रखते हैं। अगर आप मुझे थैंक यू कहना चाहती हैं तो आपको मेरे ऑफिस का ये जॉब लेटर एक्सेप्ट करना पड़ेगा प्लीज। आपके हाथ में जबरदस्ती पेन दे के अभी साइन करने को नहीं कह रहा हूं मैं, और ना ही अपने पैसों का प्रेशर डाल रहा हूं आप पर। रिक्वेस्ट कर रहा हूं, आपकी मर्जी हो तो इसे साइन करके ऑफिस आ जाइएगा। आप जानती हैं ना घर की हालत कैसी है, आपको काम की भी जरूरत पड़ेगी और पैसे की भी। रख लीजिए। आपको चेहरे की हवाइयां उड़ गई हैं। अरे अभी डिसीजन लेने को नहीं कह रहा हूं यशोदा जी, सोच लीजिएगा अच्छे से, अभी सिर्फ रख लीजिए। अगर आप इसे एक्सेप्ट कर लेंगी तो मुझे इस बात का इत्मीनान रहेगा कि मैं अशोक के बच्चों के लिए, उसकी बीवी के लिए कुछ कर सका। नहीं एक्सेप्ट करेंगे तो बुरा नहीं लगेगा, बस इस बात की फिक्र रहेगी कि आप कहां हैं, बच्चे कहां हैं, कैसे हैं। प्लीज रख लीजिए, प्लीज यशोदा जी। चलिए अब मैं चलता हूं। अरे बाबूजी, क्या हो गया? आप कुछ परेशान लग रहे हैं बाबूजी। हाँ बाबूजी, बहुत परेशान लग रहे हैं। सब ठीक है ना? धन्यवाद। हम आपके ये पैसे ना आपको जल्द से जल्द लौटा देंगे। अब तो आपको खुश होना चाहिए ना, भाभी ने आपके मन का कर दिया। आपके कहने पे एग्रीमेंट पे साइन कर दिया होगा। और वो कृष्णा भी हॉस्पिटल से अब घर नहीं आएगा ना, वहीं से कहीं चला जाएगा, है ना? बाबूजी बोलिए ना। ऐसे ही हर बार हमारी उम्मीद टूट जाती है। और किसकी वजह से? कभी हमारी बहू की वजह से, कभी हमारी पत्नी की वजह से। और बाबूजी, ऐसा सिर्फ इसीलिए होता है क्योंकि आप नरम पड़ जाते हैं, लिहाज करते हैं आप। आपको पता है ना, जो लोग ज्यादा लिहाज करते हैं ना, उनकी उम्मीदों की धज्जियां ऐसा ही उड़ जाती हैं। जैसे बाबूजी धज्जियां आपकी उड़ाई गई यार। उस रणधीर शर्मा से पैसे लिए गए, वो भी आपके सामने, और बाबूजी आपने एक शब्द नहीं कहा। ओहो, तो इसका मतलब ये है कि यशोदा ने अशोक के दुश्मन रणधीर से पैसे लिए? अरे और नहीं तो क्या है? इतना ही नहीं, उसने उनके सामने ना बाबूजी का जो एग्रीमेंट था ना, उसको फाड़ के बाबूजी के हाथ में थमा दिया। कृष्णा के एक्सीडेंट का हमें भी दुख था, लेकिन हमारा दुख किसी को समझ में नहीं आया, ना हमारी बीवी को, ना हमारी बहू को। हम जानते हैं तुम्हारे बाबूजी को कृष्णा के एक्सीडेंट का दुख था, और वो चाहते भी थे कि वो ठीक हो जाए। हाँ, ये अलग बात है कि उन्होंने उसके ठीक होने के रास्ते में अपने फायदे का हिसाब किताब भी लगा दिया। अगर
आपने एक्सेप्ट कर लिया है कृष्णा को, तो आपकी तरह बाबूजी भी क्यों नहीं अपना लेते हैं उसे? ये सब दुख दर्द खत्म हो जाएगा अम्मा, सब खुश हो जाएंगे, ये लड़ाई ही खत्म हो जाएगी। मुझे नहीं अच्छा लगता है अम्मा, रोज रोज बात बात पर मेरे बाबूजी के साथ बहस करना। मुझे नहीं अच्छा लगता है मेरे बाबूजी के सामने ये दुश्मन की तरह खड़े रहना। बहुत इज्जत, बहुत सम्मान, बहुत बहुत प्रेम है मेरे दिल में मेरे बाबूजी के लिए। अरे रत्ती भर भी प्रेम सम्मान नहीं है यशोदा रानी के मन में बाबूजी आपके लिए, और ना ही है इज्जत। अरे अगर होती तो ऐसे पराये मर्द से पैसा लेकर के आपको नीचा दिखाती, बल्कि उसके सामने आपका दिया हुआ एग्रीमेंट लेती और अपने हस्ताक्षर करती उस पे। हाँ, चाहे भले ही उसके बाद कृष्णा को घर पे रखने के लिए आपके पैर पे गिर करके आपको मनाती, आपके सामने गिड़गिड़ाती, आपको मना, लेकिन नहीं। और क्या, जिज्जी ना बाबूजी एकदम सही कह रही है। कल के आए उस रणधीर शर्मा के सामने ना भाभी ने आपकी बेइज्जती की है। बेइज्जती नहीं बाबूजी, बहुत बड़ी बेइज्जती है। अरे घर की बहू के अंदर कम से कम ये संस्कार तो होने चाहिए कि अगर घर के बड़े बुजुर्गों की इज्जत घर में नहीं कर सकती है तो घर के बाहर तो करना सीख ले, लेकिन नहीं। हाँ, लेकिन यशोदा बेचारी पता नहीं किस मजबूरी में है, उसका बच्चा अस्पताल में भर्ती है, पता नहीं बेचारी ने किस मजबूरी में ये सब कहा होगा। अरे कैसी मजबूरी है? बाबूजी दे तो रहे थे पैसा। हाँ जिज्जी, लेकिन अपनी शर्तों पर। अरे तो बाबूजी बिना शर्तों के पैसे दे देते, बात खत्म हो जाती। अरे ऐसे कैसे दे देते पैसा है? पैसे क्या पेड़ पर उगते हैं? दे देते पैसा, और वो भी ऐसे को जो अपने पिता समान ससुर की बात का रत्ती भर भी मान न रख पाए। बाबूजी देखिए, हम आपसे कह रहे हैं हमारी आदत नहीं इसको बनाने की, लेकिन इससे पहले की बात बिगड़ जाए, आपने जो ये लिहाज का चोला ओढ़ रखा है ना, इसको उतार के फेंक दीजिए। मर्यादा की जो बेड़ियों में ना आपके हाथ पैर बंधे हैं, उनको कर दीजिए ढीला, और कर लीजिए यशोदा रानी के साथ आर पार की लड़ाई। याद है ना आपको कि आपने क्या सोच करके ये लड़ाई शुरू करी थी कि कैसे भी करके आपका बेटा घर वापस आ जाए। पर बाबूजी, हमें आप माफ करिएगा, अगर इस तरीके से आप यशोदा रानी के ससुर बन करके लड़ेंगे ना तो आप हार जाएंगे। हाँ, अगर हमारे भाई के बाबूजी बन करके लड़ेंगे ना तो 100% आपकी ही जीत होगी। संभालो अपने आप को यशोदा, अब तुम्हें और भी मजबूत बनने की जरूरत है। जिम्मेदारियां बढ़ गई हैं तुम्हारी। हो सकता है आज के बाद वो लोग तुमसे और बुरा बर्ताव करें, तुम्हें और प्रताड़ित करने की कोशिश करें, इसलिए तुम्हें खुद को तैयार रखना होगा। कॉन्ग्रेचुलेशन, ऑपरेशन सक्सेसफुल रहा है। और सुबह तक कृष्णा को होश भी आ जाएगा, टेंशन मत लीजिए। थैंक यू। आपने हमारे पोते को बचा लिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब। धन्यवाद। सब ठीक है,
सब ठीक हो गया। हाँ, सब ठीक हो गया। अब चाहे जो हो जाए अम्मा, मैं अपनी ये लड़ाई नहीं रोकूंगी। कैसे रोकूं आप ही बताइए ना। बाबूजी जो कह रहे हैं अगर कर लेती हूँ मैं तो उन वचनों का क्या जो 7 फेरे लेते वक्त अशोक जी को दिए थे मैंने। वही करो जो सत्य है, और इस सच को कोई नहीं झुठला सकता यशोदा कि कृष्णा हमारे अशोक का अंश है, हमारे परिवार का वंश है। अब हम ससुर ही बन के दिखाएंगे